नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि जयशंकर साहब जो है यूएनजीए की बैठक बैठक के लिए अमेरिका गए हुए हैं, जहां पर उन्होंने कल एक 16 मिनट का अपना स्पीच दिया था। जो भारत जो स्पीच जो था उसमें मुख्य मुद्दा जो था वो टेररिज्म और भारत के रेस्पॉन्स पर था। तो जयशंकर साहब ने अपने भाषण में क्या क्या कहा उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उनका जो भाषण था वो 16 मिनट का था, जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दिया था। इसका 80वीं डिकेड अब चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा क्या नहीं कहा, पाकिस्तान को किस तरह, पाकिस्तान और अन्य देश है उनको किस तरह क्रिटिसाइज किया, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि जयशंकर साहब ने जो है आतंकवाद और पाकिस्तान के भाषण पर यह कहा कि पाकिस्तान, उन्होंने सीधा जो है पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उसे एक पड़ोसी जो दशकों से ग्लोबल टेररिज्म का एपिसेंटर है, यह बात उन्होंने पाकिस्तान के लिए कही। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, यूएनजीए में मतलब जितने भी सदस्य बैठे ना वो सब तालियां बजाने लगे। उन्होंने कहा कि मेजर इंटरनेशनल टेररिज्म अटैक का ट्रेस उस देश तक जाता है। तो पाकिस्तान जो है ना वहां से ज्यादा सबसे ज्यादा मेजर जो टेररिस्ट ना वहीं पर मिलते हैं। मतलब ग्लोबल में, मतलब वर्ल्ड में आप कहीं भी देखो तो जितने भी टेररिस्ट है ना उनका एपिसेंटर जो पाकिस्तान है। तो यूएन के टेररिस्ट लिस्ट में भी उस देश के नेशनल्स हैं। यूएन की जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें भी उस देश, जिस देश का उन्होंने नाम लिया उस देश के ही टेररिस्ट है। उन्होंने जो है आगे जो है अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक जो था उसका भी उन्होंने इसमें जिक्र किया और बोला कि भारत ने अपने लोगों को डिफेंड किया और परपेट्रेटर्स को जस्टिस दिलाया। मांग की क्योंकि टेररिज्म सबके लिए शेयर्ड थ्रेट है। उन्होंने उन देशों को भी क्रिटिसाइज किया जो टेररिज्म को पॉलिसी के रूप में डिक्लेयर करते हैं, टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करते हैं या स्पॉन्सर करते हैं। मतलब जो देश जो है टेररिस्ट को बढ़ावा देता है या स्पॉन्सर करता है उनको भी उन्होंने क्रिटिसाइज इसमें किया। अब आगे जो है जयशंकर साहब ने क्या कहा इसके बारे में बात करते हैं। आप जयशंकर साहब ने जो है भारत के प्रिंसिपल्स और पॉलिसी जो है उन पर भी उन्होंने बात की। जयशंकर ने भारत जयशंकर साहब ने जो है भारत के 3 पिलर्स बताए। एक तो आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस, इसका मतलब है अपने आप पर निर्भर रहना। और आत्मरक्षा यानी सेल्फ प्रोटेक्शन, अपने देश को सुरक्षित रखना। और आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास रखना। इकोनॉमिकली इशू भी जो जो चल रहा था उन्होंने इसका जिक्र भी किया, जैसे रिटेल वोलेटिलिटी और मार्केट एक्सेस अनसर्टेनिटी, जो मार्केट के प्रैक्टिस प्रैक्टिस के कारण है। ये जो विश्व के अन्य जो मुद्दे हैं उन पर भी उन्होंने क्या कहा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। विश्व के अन्य मुद्दे हैं उनके बारे में उन्होंने क्या कहा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अ, यूक्रेन और गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जितने भी सब साइड्स को, जितने भी नेशंस हैं यूएन में, उनको सब साइड्स को एंगेज करके जो है शांति लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने जो है यूएन पर भी सवाल उठाया कि क्या यूएन जो है ऑब्जेक्टिव्स यानी यूएन जिसके लिए बना था कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, अमेरिका जो है इन देशों में, अमेरिका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में विजय हुआ था और अमेरिका और यूरोप वगैरह और जापान जो है इसमें हार गया था। लेकिन जो है फिर जो है इन्होंने ये यूएनएससी बनाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अब जो है यूएनएससी शांति व्यवस्था स्थापित करेगा। इसमें जो है पांच पांच कंट्री ऐसी है जो इसमें स्थायी सदस्य है। अब जो है ये यूएन बनाया गया था, इसका मुख्य मद्दें था कि बाढ़ को प्रिवेंट करना, पीस मेंटेन करना, राइट से जो है स्कूल को डिफेंड करना सही तरीके से। अब उन्होंने जयशंकर साहब ने जो है इसके ऊपर भी सवाल उठाया कि क्या यूएन ने जो है बाढ़ को प्रिवेंट करा, पीस बिल्ड करा, तो जो राइट्स है उनको डिफेंड करा सही तरीके से नहीं किए। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि यूएन को जो है अपने 9वें दशक यानी नाइन्थ डिकेड में लीडरशिप और ऑपरेशन की जरूरत को हाईलाइट भी किया। अब जयशंकर साहब ने जो अपना पिछला स्टेटमेंट जो पाकिस्तान पर दिया था उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो उनका लास्ट ईयर स्टेटमेंट था वो ये था कि जयशंकर साहब पाकिस्तान जीडीपी एज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्गो। ये बात भी जो है उन्होंने लास्ट ईयर कही थी। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने, जयशंकर साहब ने जो है पहले पाकिस्तान की जीडीपी को रेडिकलाइजेशन और एक्सपोर्ट को टेररिज्म में जो है मेजर किया था। पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पॉलिसी को खत्म होने वाला बताया और कहा कि एक्शंस के जो कॉन्सिक्वेंस है वो आएंगे। मतलब पाकिस्तान जो भी करेगा उसके बदले में भी कुछ ना कुछ देंगे। ये बात जो है जयशंकर साहब ने कही। दोस्तों उन्होंने जो है ये भी चेताया कि आतंकवाद को जो स्टेट पॉलिसी मानते हैं या आतंकियों का महिमा महिमा का उल्लेख करते हैं या उनके स्पॉन्सर्स को समझ स्पॉन्सर जो है आतंकवादी उनका समर्थन करते हैं वो भी जो है इसकी मार को झेलेंगे। उन्होंने कहा कि
9वें दशक में ज्यादा लीडरशिप और सहयोग की जरूरत होगी। मतलब यूएनजीए का जो 9वां डिकेड होगा उसमें लीडरशिप और सहयोग की ज्यादा जरूरत होगी। दोस्तों जयशंकर साहब का ये जो भाषण था ना वो दुनिया में दुनिया को दो बातें जो है वो साफ बताता है कि भारत अब आतंकवाद पर सिर्फ उपचारात्मक नहीं सकारात्मक कूटनीति भी अपना रहा है। यूएन जैसे मंच पर पाकिस्तान की पोल खोलकर भारत ने यह संदेश दिया कि अगर आतंकवाद पाने वाले देश पर दबाव नहीं बढ़ाया गया तो यह जहर जो है दुनिया को प्रभावित करेगा। यह यह पूरा बयान जो है एक तरह से भारत की नई विदेश नीति है उसका विजिटिंग कार्ड है। आत्मनिर्भर आत्मविश्वास और आत्मविश्वासी भारत। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। जय हिंद।